टॉपिक पर वीडियो बनाएं कि वाई जिना डिमांड पाकिस्तान, या फिर अलहदा कंट्री क्यों डिमांड की कायद आज़म मोहम्मद अली जिना ने। पहले मैंने इस पर वीडियो बनाई, लेकिन वो मैंने कॉमन पब्लिक जो सी थी पाकिस्तान की, जो आम आवाम थे, आम शहरी थे, उनसे रिव्यू लिया। आज मैं यूनिवर्सिटी स्टूडेंट से इस बारे में रिव्यू लूँगा। वीडियो बहुत ज़बरदस्त होने वाली है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अपनी कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करिएगा। सो चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद शहबाज। क्या करते हैं? मैं स्टडी करता हूँ। ज़बरदस्त। मेरा आज का टॉपिक यह है कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने मुसलमानों के लिए एक अलहदा मुल्क की डिमांड की थी जो कि पाकिस्तान है। तो वो डिमांड क्यों की गई थी, आखिर क्या मसाइल थे तब? मेरा ख्याल है कि ये आजकल के दौर में ये सवाल ही बेसिकली गलत है। सवाल ये होना चाहिए कि जो डिमांड की गई थी, जिन बेसिस के ऊपर डिमांड की गई थी, क्या वो आज सच साबित हो रही हैं कि नहीं साबित हो रही, या जिन मैं इसी चीज़ पे आने लगा था, लेकिन आप बताएं। की गई थी डिमांड बेसिकली इसलिए की गई थी कि वहाँ पे हम जो बड़े सगीर एक इकट्ठा खित्ता था, वहाँ पे मुसलमानों ने 1001 साल हुकूमत की थी और हिंदू वहाँ पे हम एक नेशन रह रहे थे। वहाँ पे मुसलमान हिंदू या सिख नहीं थे, वहाँ पे हिंदुस्तानी रह रहे थे, जो मुसलमान भी थे, जो सिख भी थे, जो हिंदू मिल के रह रहे थे। मिल के रह रहे थे। अब वहाँ पे जब ब्रिटिश राज आया तो एक हिंदू नेशनलिज्म या डिवाइड एंड रूल की उनकी पॉलिसी जिस तरीके से है, उनको डिवाइड किया गया, जो मज़हब की बेस पे नेशनलिज्म बनाया गया कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सिख है। वो किसने किया? ये सबको पता है डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी किसकी थी, जिसने मुझे नहीं पता। डिवाइड करें और इनके ऊपर रूल करें। अगर हिंदुस्तानी एक कौम बन के रहते तो शायद अंग्रेज इनके ऊपर हुकूमत ही ना करता। तो पहले उनको डिवाइड किया गया कि ये हिंदू है, ये सिख है, ये क्रिश्चियन है, ये मुसलमान है। इनको डिवाइड किया जाएगा तो ही इनके ऊपर हुकूमत की जाएगी। उस नेशनलिज्म को जब उभारा गया तो तब शायद वो चीज़ें जो हिंदुत्व एक पॉलिसी बन चुकी थी, उसके बाद उनका अभी भी आज भी ये पॉलिसी है कि जो वो हिंदुत्व की है। आज हमने 70 साल कश्मीर का मुकदमा क्यों नहीं लड़ सके? हम आज तक कश्मीर को रोते रहे। वो उन्होंने हमें पूरी दुनिया में ये कह दिया कि जी ये टेररिस्ट एक्सपोर्ट करते हैं। हम ये दुनिया को जाके नहीं ये बता सके कि इनकी आरएसएस की आइडियोलॉजी ये है, ये हिंदुत्व पॉलिसी जो है अपने मुल्क में राज करना चाहते हैं, जो कि सरासर इंसानियत की तौहीन है। दुनिया को ये बताने में शायद नाकाम रहे हैं कि हम इनकी पॉलिसी, हमने सिर्फ ये कहा कि जी कश्मीर के ऊपर जुल्म कर रहे हैं। दुनिया को इससे कोई सरोकार नहीं है कि आप वो कश्मीर के अंदर क्या कर रहे हैं। वो ये कहते हैं कि ये उनका इंटरनल मामला है। दुनिया ये देखती है कि इंसानियत कहाँ पे देखी जा रही है। उन्होंने मज़हब के नाम के ऊपर जिस तरीके से अभी कुछ दिन पहले जो मुसलमानों के घर गिराया गया, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि मुसलमान निकल के प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो कि किसी भी जमहूरियत में, वो चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, जो भी हो, एक किसी भी जमहूरी मुल्क में, जमहूरियत में प्रोटेस्ट करना हर एक का हक है। तो वो कर तो रहे हैं, हिंदुस्तान में प्रोटेस्ट हो रहा है तो हक वो पूरा कर ले तो रहे हैं अपना। अब देखें, आपने मेरी बात सुने, आपने ये बोला कि उनके घर गिराए गए, यहाँ पे तो प्रोटेस्ट करने पे बंदे मार दिए जाते हैं। फिर आप क्या कहेंगे कि पाकिस्तान में भी गलत हो रहा है? जी, नहीं मारे जाते? दो चीज़ों को आप मिक्स कर रहे हैं। वहाँ यहाँ पे कभी किसी को प्रोटेस्ट करने के ऊपर इस चीज़ के ऊपर घर नहीं गिराया गया, या इस चीज़ के ऊपर बंदा नहीं मारा गया प्रोटेस्ट करने के ऊपर। यहाँ पे क्रिश्चियन भी प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। यहाँ यमुनाबाद में एक पूरी कॉलोनी है। मतलब ये है कि मजहब के नाम, कहा कि इंसानियत है, आप किसी को मजहब के नाम के ऊपर कि ये कहें कि जी ये मुसलमान है, इसको मार देना चाहिए, ये सिख है, इसको मार देना चाहिए। जो पाकिस्तान में सिख मारे गए हैं, कुछ दिन पहले पेशावर में 2 सिख मारे गए हैं। आए दिन हम कराची और सिंध के इलाके में सुनते हैं कि फोर्स मैरिज होती है, हिंदुओं की लड़कियों के साथ ज़बरदस्ती होती है। आप इस चीज़ से एग्री करेंगे अगर आपको थोड़ा बहुत नॉलेज हुआ? और इसके अलावा कत्ल भी किए जाते हैं। तो ये मामला तो हर जगह पे होते हैं। इवन हम तो सिखों की, हिंदुओं की बात नहीं करते, हम तो मुसलमानों को भी मारते हैं। तो फिर इधर वो बात किधर आ गई बीच में? देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस कि ये चीज़ें हमारी नेशनल पॉलिसी ये नहीं है। आपने फोर्स मैरिजेस की बात की, हमारे यहाँ पूरे नेशनल लेवल पे हमने ये कानून बनाए हुए हैं और हम नेशनल लेवल पे इस चीज़ की पूरी मजम्मत करते हैं और जितनी हमारी गवर्नमेंट से रोकने की कोशिश होती है हम उसको रोकने की कोशिश करते हैं। हमारी गवर्नमेंट की ये पॉलिसी नहीं है कि हमने सिर्फ मुसलमानों को ऊपर उठाना है या दूसरों को हम तो आप कहीं पे साबित करेंगे कि इंडिया की गवर्नमेंट की यह पॉलिसी है कि पाकिस्तान को सॉरी कि मुसलमान को उन्होंने दबाना है? कहीं पे उन्होंने प्रॉपर लिखा हो कि जी यहाँ ये हमारी पॉलिसी है कि हम मुसलमान को दबाएंगे? इवन अब मैं आपको बता दूं कि वहाँ पे तो 4 दफ़ा मुसलमान प्रेसिडेंट बन चुका है, यहाँ पे तो वो भी कोई नहीं बना। फिर उसके बाद अभी वो उनका जो प्रेसिडेंट रहे थे मुसलमान, मुझे AGP आज़ाद आई थिंक, उनका वो अपने नोट के ऊपर, जो करेंसी के ऊपर फोटो लगा रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है? देखें, मैंने ये नहीं कहा कि सारी इंडियन जितनी भी गवर्नमेंट आई है उनकी ये है। आज की जो गवर्नमेंट है, आपने कहा जी उनके गवर्नमेंट की पॉलिसी, क्या उनकी गवर्नमेंट की पॉलिसी है? आपने मोदी साहब को गुजरात में नहीं देखा, आपने योगी जो वो साहब हैं उनको नहीं देखा, उनकी स्टेटमेंट किस तरीके से आती है? अभी भी जो गुजरात की हुकूमत है उनकी स्टेटमेंट किस तरह से आती है कि हम मुसलमानों को नेस्तो नबूद कर देंगे? क्या हमारे किसी वज़ीर आला या वज़ीर आज़म से इस तरह की स्टेटमेंट आई कि हम हिंदुओं को इस मुल्क से भगाना चाहते हैं? हमने आज तक हमेशा, हमारे कायदे आज़म की पॉलिसी क्या थी?
बात ये डिबेट कहाँ से जी, start ये हुई? डिबेट इधर से ये स्टार्ट हुई है कि कायदे आज़म ने क्या हाँ, कायदे आज़म ने किस लिए कहा। आज अगर शशि थरूर जो इंडिया का सबसे बड़ा, जिसका इंटेलेक्चुअल समझा जाता है, जो पूरी दुनिया में जाके इंडियन मुकदमा लड़ रहा है, वो अगर नेशनल कांग्रेस में बैठ के, इंडिया की पार्लियामेंट के अंदर बैठ के ये कहता है कि जिन्ना इज विनिंग, समथिंग रॉन्ग इज हैपनिंग इन इंडिया। ठीक है, ठीक है। उनकी जाहिर बात है कि अगर कायदे आज़म की पॉलिसी ये थी, कायदे आज़म ने ये चीज़ जान ली थी कि इस सर, वक्त मैं एग्री कर चुका हूँ, आपकी बात से कि कायदे आज़म ने जो एक सोच थी वो सोच ठीक थी और उस बना पर पाकिस्तान बना। जो वो सोच थी वो पाकिस्तान में पूरी हो रही है। सोच यही थी ना कि मुसलमान खुल के अपनी तरक्की के लिए काम करें, मुसलमान आज़ादी से दुनिया में अपना आप मनवाएं, एक अलहदा रियासत हो जो पूरी दुनिया में मुसलमानों को प्रेजेंट करे। आज जो मुसलमान दुनिया में, पाकिस्तान के मुसलमान दुनिया को प्रेजेंट कर रहे हैं, क्या वो अच्छी प्रेजेंटेशन है उनकी? पहली बात तो ये है कि आप थोड़ा सा ज़रा नॉलेज को, मैं ये नहीं कह रहा बूस्ट करूं, बढ़ाऊं कि कायदे आज़म ने कभी भी, कायदे आज़म का ना तो इसको एक इस्लामी रियासत, हमारे यहाँ सिर्फ अच्छा, कायदे आज़म इसको इस्लामिक रियासत नहीं थे बनाने? बिल्कुल नहीं बनाना चाहते थे। कायदे पाकिस्तान का मतलब क्या है? पाकिस्तान का मतलब क्या है? फलाही रियासत बनाना चाहते तो थे। फिर इसका मतलब वो जो कायदे आज़म बनाना चाहते थे वो नहीं बना, जो कायदे आज़म बनाना चाहते थे वो नहीं बना। बिल्कुल नहीं बना, हम ये मानते हैं, ये चीज़ एक्सेप्ट करते हैं। चीज़ ये है कि कायदे आज़म ने जो इस्लामी फलाही रियासत कही थी, उसमें से हमारे कुछ तबक़ात ऐसे हैं जो पसे पर्दा रह के हमारे मुल्क को हमेशा से कंट्रोल करते आए हैं। उनमें चाहे आप जर्नैल समझ लें, जज समझ लें, मौलवी समझ लें, इन्होंने उस इस्लामी फलाही रियासत में से फलाहत निकाल दी है, फलाही निकाल दिया है। सिर्फ इसको एक इस्लाम के नाम के ऊपर, जिसका स्पेस इस्लाम के नाम पे है और कुछ भी नहीं है। हम ये भी चाहते हैं कि अगर इसको एक इस्लामी रियासत भी बनाएं, लेकिन प्रॉपर इस्लामी। इस्लाम वो है जो कुरान में है, जो नबी ने दिया। इस्लाम वो नहीं है जो हमारे इधर मुल्ला बैठ के बता रहे होते हैं। वाइंड अप करते हैं बात को। आप ये बता दें कि क्या नाम लेते हैं, जो जिस बेस पर बनाया गया, जिन वजूहात पर बनाया गया, वो वजूहात पूरी हो रही हैं या नहीं? इन शॉर्ट, हो रही हैं या नहीं? देखें, अभी तक तो नहीं हो रही, लेकिन 70 साल किसी कौम की ज़िंदगी की कोई एज नहीं होती। पता, अभी हम 60-70 साल हमारी एज है, तो इंशाल्लाह आगे चल के बहुत सारी चीज़ें बेहतरी की उम्मीद है। बेहतरी की उम्मीद, वो जो चीज़ें हैं ना, वो किसी ने आके इम्प्लीमेंट नहीं करनी। हमने 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 पढ़ा है, हम स्टूडेंट्स हैं, हमारे ऊपर तक जो पहुंची है, हमने देखना है कि कायदे आज़म की पॉलिसी क्या थी, कायदे आज़म के उसूल क्या थे, इस्लाम के उसूल क्या थे, इस्लाम हमें क्या कहता है कि एक अच्छी रियासत बनाने के लिए हमने क्या करना है, ना कि ये कि थोप दिया जाए कि ये इस्लामी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें, ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो की अपडेट्स मिलती रहें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मरियम अरशद। मरियम अरशद, क्या करती हैं? मैं एमफिल कर रही हूँ सोशियोलॉजी में, पीयू से। पीयू से एमफिल सोशियोलॉजी। ज़बरदस्त। मेरा आज का टॉपिक ये है कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अलहदा पाकिस्तान की, अलहदा कंट्री की डिमांड क्यों की थी? क्योंकि शायद उस वक्त में हमारे लिए यही बेहतर था कि हमारी एक अलग कंट्री हो, जिसमें हम एक अलग मुल्क हो, हम आज़ाद तरीके से रह सकें। तो शायद यही था, और ये उनके लिए नहीं, सिर्फ हम मुसलमानों के लिए नहीं बेहतर था, ये इंडियन लोगों के लिए भी बेहतर था। इसीलिए तो आज वो भी एक अलग मुल्क में रह रहे हैं और हम भी एक अलग मुल्क में रह रहे हैं। तो मुझे लगता है शायद कि हमारे हक़ में बेहतर था, तो इसलिए शायद कायदे आज़म ने हमारे लिए अलग मुल्क का सोचा होगा। ठीक है, हमारे लिए बेहतर था, सोचा था। सोचा क्या था, मतलब वो बताएं कि क्या बेहतर था जो उन्होंने तब नहीं था मिल रहा मुसलमानों को, अब मिल रहा है? आज़ादी सबसे बड़ी चीज़ उनको था कि हम एक ऐसी मतलब स्टेट में रहें जहाँ पे हम आज़ाद होकर घूमें, हम किसी की गुलामी ना करें। तो इंडिया के जो मुसलमान हैं जो अभी इंडिया में रह रहे हैं, वो आज़ाद नहीं है, वो आज़ादी से नहीं घूमते? भी आज़ाद हैं, क्योंकि उनका भी ये एम था कि हम भी एक अलग कंट्री में जाएं। क्योंकि अगर आज वो अलग कंट्री में ना होते तो वो अपना इंडिपेंडेंस डे हमारी तरह ना मना रहे होते। तो क्योंकि उनकी भी ये थी कि हम, आपका कहने का मतलब है उनकी भी यही सोच थी, या वो भी यही चाहते थे कि मुसलमान जो अलहदा जाने चाहते हैं वो चले जाएं? जी, वो भी यही चाहते थे कि मतलब हमारी अंग्रेज़ों से वो भी आज़ादी चाहते थे, हम भी आज़ादी चाहते थे। तो इसीलिए हम एक अलग अलग स्टेट में जो थे वो चले गए। ठीक है, ये बताएं जिन वजूहात की बिना पर अलहदा पाकिस्तान बनाया गया जी, हम यहाँ पे तरक्की करेंगे, वहाँ पे हमें मुसलमानों के राइट नहीं मिल रहे, यही थी तब सोच। तो नहीं मिल रहे राइट, तो और हम तरक्की नहीं कर पा रहे, तो क्या आज हम तरक्की कर पा रहे हैं अलहदा होके? हम तरक्की कर रहे हैं, अगर हम तरक्की किस फील्ड में तरक्की कर रहे हैं? हम कर भी रहे हैं और नहीं भी कर रहे हैं। लेकिन हम ये है, देखें जी, कर भी रहे हैं और नहीं भी कर रहे, मुझे ज़रा एक्सप्लेन करें। एक्सप्लेन इस तरह से कि हम किसी की गुलामी में रह के तो तरक्की या ना तरक्की नहीं ना कर रहे, हम अपनी आज़ादी से तरक्की कर रहे हैं। अगर नहीं भी कर रहे तो वो हमारे मुल्क का मसला है, हमारी तरक्की का मसला है, हम किसी के गुलाम तो नहीं है।
मतलब ये बात किसी हद तक लॉजिकल है कि भाई नहीं भी कर रहे, अपनी मर्जी से नहीं कर रहे, और वैसे बुरी बात है, नहीं कर रहे, करनी चाहिए थी। बिल्कुल करनी चाहिए। तो लास्ट में ये बता दें कि जो इंडिया के मुसलमान हैं इस टाइम पे, वो क्या आज़ाद हैं या नहीं, जो अभी इंडिया में मुसलमान। इंडिया में मुसलमान आज़ाद नहीं हैं, उनको देखकर ही तो ये एहसास होता है कि आज हम जैसे भी हैं अपने मुल्क में हैं, अलग हैं, ठीक हैं, किसी के गुलाम नहीं है। वहाँ के हालात देख कर तो पता लग रहा है कि उनके साथ क्या सलूक हो रहा है। आपने कहा इंडिया के मुसलमान आज़ाद नहीं हैं, अब मैं आपको बता दूं कि इंडिया के अंदर मुसलमानों को इस तरीके से आज़ादी है, देखें ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, देखने वाले इससे डिसएग्री भी कर सकते हैं, कि आप ये बताएं कि इंडिया के अंदर 3 से 4 प्रेसिडेंट सदर मुसलमान रह चुके हैं। पाकिस्तान में कोई एक भी बता दें जो मिनॉरिटी से, जो हिंदू या क्रिश्चियन या कोई एक जो सदर या प्राइम मिनिस्टर बना हो। आज़ादी की बात कर रहे हैं ना, या राइट्स की बात कर रहे हैं, वहाँ पे तो 4 रह चुके हैं। उन्होंने चाहे दिखाने के लिए, मान लिया दिखाने के लिए, मिसाल सेट करने के लिए वो कर दिया, हमने तो वो भी नहीं किया। ऐसा ही है ना, अब हमें तो सोशल मीडिया जो दिखाता है हमें तो वही देख रहे हैं ना, हम तो वही देख रहे हैं कि मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है, उधर के मुसलमान जो है माइनॉरिटीज़ में आ रहे हैं, उनके साथ अच्छा सलूक नहीं किया जा रहा। हम तो फिर उस तरह से सोचेंगे ना कि उनके साथ वैसा हो रहा है। बिल्कुल ये बात ठीक कर रही है कि जो दिखाया जाएगा इसमें पाकिस्तानियों का कोई कसूर नहीं। अगर तो हो रहा है वहाँ पे बिल्कुल गलत बात है अगर हो रहा है, लेकिन अगर नहीं हो रहा, सोशल मीडिया दिखा रहा है या मीडिया दिखा रहा है, तो इसमें हम पाकिस्तानियों का कोई कसूर नहीं। हम जो देखेंगे, हम अब वहाँ गए तो नहीं, जो देखेंगे वही बताएंगे। बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत अच्छी बातें की आपने। थैंक यू। सलाम। आपका नाम? हाफिज़ कासिम। हाफिज़ कासिम, क्या करते हैं? मैं एमफिल का स्टूडेंट हूँ, जेंडर स्टडीज़ में एमफिल कर रहा हूँ। ठीक है, ज़बरदस्त। मेरा आज का क्वेश्चन ये है कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने सेपरेट पाकिस्तान की डिमांड क्यों की थी? उस वक्त की जो सिचुएशन है वो उनके सामने थी, मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने इस चीज़ के ऊपर जो ना फोकस करना शुरू किया था, इस चीज़ के ऊपर सोचना शुरू किया था कि जैसे कि यहाँ पे वो हिंदू भी थे, सिख भी थे, मुस्लिम्स भी थे। पाकिस्तान, ये जो अभी पाकिस्तान का एरिया उधर की बात कर रहे हैं? नहीं, पाकिस्तान बनने से पहले की बात कर रहा हूँ, कायद आज़म के दौर की बात कर रहा हूँ। आपने ये पूछा ना नहीं, आपने ये बोला ना कि यहाँ पर भी हिंदू थे। जी बिल्कुल, यहाँ की बात कर रहा हूँ कि हिंदू भी थे, सिख भी थे और मुस्लिम भी थे। और मेरे दादा परदादा लोग बताते हैं इन चीज़ों को कि बहुत सारी लड़ाइयाँ होती रहती थी, बहुत सारे इश्यूज़ होते रहते थे, जैसे गाय ज़िबा करने के ऊपर, मस्जिदों के ऊपर आए दिन कोई ना कोई, कभी मंदिरों के ऊपर प्रॉब्लम हो रही है, कभी मसाजिद के ऊपर हो रही है, कभी गुरुद्वारों के ऊपर हो रही है। तो इस तरह के इश्यूज़ चलते रहते थे। तो इनका जो सोल्यूशन उन्होंने जो बेस्ट ढूंढा था कि जहाँ मुस्लिम मेजोरिटी है वहाँ पे कम से कम जो ना वो बाउंड्री पाकिस्तान मुसलमानों की गवर्नमेंट होनी चाहिए। तो वो एक आइडिया उन्होंने दिया, और उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये थी कि हिंदू और मुस्लिम्स का टोटली जो रवायात हैं, जो उनके रस्म व रवाज हैं, जो उनकी कल्चर है, वो सारा डिफरेंट है, टोटली डिफरेंट है। बेशक कुछ चीज़ें कॉमन है, जैसे मतलब शादी ब्याह के कुछ रसूमात हैं या खुशियों के कुछ मामलात हैं, वो कॉमन हो सकते हैं, लेकिन एक्चुअल जो मेजर था वो बेस जो है वो मज़हब है कि उनका मज़हब टोटली जो है ना वो क्यास पे डिपेंड करता है, लॉजिक्स पे नहीं है। जो मुस्लिम्स का रिलीजन है ये टोटली लॉजिक्स पे है। चलें, अगर आपने ये बात की है क्यास पे डिपेंड करता है, तो मैं एक जस्ट आपने क्वेश्चन किया या एक बात किया, उसको मैं डिफेंड कर रहा हूँ इस तरीके से। जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये होता है कि वो कहते हैं कि भाई जो हमारा मज़हब है वो प्रॉपर लॉजिक पे है, दूसरे मज़हब, जब हम मज़हब की बात करते हैं वो तो ज़ाहिर बात है फिर ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं। अब मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, बन गया अलहदा पाकिस्तान, क्या पाकिस्तान बनना अब जो इस सिचुएशन में है, इस जो मौजूदा सिचुएशन है, इसलिए पाकिस्तान बनाया गया था? इन मसाइल को अगर देखा जाए ना तो ये मसाइल हर कंट्री में पाए जाते हैं। बांग्लादेश में भी पाए जाते हैं, पाकिस्तान में भी पाए जाते हैं, इंडिया में भी पाए जाते हैं। अब तो ये लॉजिक था ना उनका, जी हम यहाँ पे इसलिए तरक्की नहीं कर पा रहे, हमारे पे हिंदू जुल्म करते हैं, या हिंदू या आपस में लड़ाई होती है, ये भी नहीं कि हिंदू जुल्म करते हैं, कभी मुसलमान की हिंदू से, कभी हिंदू की मुसलमान से लड़ाई हो जाती है, तो हम लोग अलहदा सेपरेट हो जाते हैं, वो अपना तरक्की करें, हम अपनी तरक्की करें। तो जब अभी अगर आप इस चीज़ को भी एक्सेप्ट करेंगे कि इंडिया तरक्की कर रहा है या नहीं? इंडिया के भी अगर उनके डेवलपमेंट के सेक्टर को देखें तो जितना बड़ा उसका एरिया है, जिस लिहाज से उसका उस लिहाज से डेवलपमेंट नहीं है, वो कुछ पार्ट्स में है। पाकिस्तान के ऊपर जिस तरह के मसाइल हैं, जिस तरह की बैरूनी नज़रें हैं, उस लिहाज से डेवलपमेंट कम है। इसी तरह इंडिया में भी उस लेवल की डेवलपमेंट अभी तक नहीं है जिस लेवल की होनी चाहिए थी। उसमें भी वहाँ पे भी अभी गुर्बत बहुत। लेकिन एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान बात की जाए, गुर्बत की आप बात करें, गुर्बत इंडिया आप जाके सर्च करिएगा, सिर्फ 7% अभी वहाँ पे गुर्बत रह चुकी है। यहाँ पे 29 to 30% गुर्बत है, और ये मैं नहीं, ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की स्टेटमेंट है। लेकिन ये अब मसाइल की बात करते हैं या डेवलपमेंट की बात करते हैं, आप ये कह रहे हैं किसी हद तक इंडिया डेवलप हो चुका है?
किसी हद तक से मैं जो कह रहा हूँ कि कुछ सेक्टर्स, ठीक है, कुछ सेक्टर्स को हो चुके हैं। और दूसरी बात ये जो आप कह रहे हैं ना कि जी इमरान खान साहब कह रहे हैं या फ़लाँ कह रहे हैं फ़लाँ कह रहे हैं, रिसर्चेज़ जो होती हैं, मैं रिसर्च में बहुत ज़्यादा काम कर चुका हूँ अब तक। रिसर्चेज़ जो होती हैं वो मुझे पता है कि किस तरीके से होती हैं। मतलब ये कि प्रॉपर एक टास्क दिया जाता है, स्पेसिफिक एरियाज़ दिए जाते हैं, वहाँ से डाटा कलेक्ट किया जाता है, रिपोर्ट। IMF की रिपोर्ट को भी नहीं मानते मैं क्योंकि ये IMF की रिपोर्ट है कि इंडिया में एक्सट्रीम लेवल पॉवर्टी 1% रह गई, एक्सट्रीम लेवल पॉवर्टी जो सी है। जी, IMF अपनी जो है ना वो मफादात के लिहाज से तो रिपोर्ट दे सकता है, ठीक है, लेकिन IMF मैं ये समझता हूँ कि IMF रिपोर्ट तैयार करने के लिए, डाटा कलेक्शन के लिए लोग कौन से भेजता है? इंडिया से पकड़ के ही भेजता है ना। तो उनको जो आप टास्क देंगे वो उसी टास्क के मुताबिक जो ना डाटा कलेक्शन करेंगे, तो फिर वो कुछ भी रिपोर्ट हो सकती है। कायद-ए-आज़म ने टॉपिक पे आते हैं, कायद-ए-आज़म ने जिस मकसद के लिए, जिस सोच के साथ, जिस जहनीत के साथ पाकिस्तान की डिमांड की और पाकिस्तान बना, क्या वो मकसद, वो सोच, वो इरादा वो पूरा हो रहा है आज? फुल फ्लैज की बात करें तो फुल फ्लैज तो कोई भी मज़हब भी पूरा नहीं कर रहा, ठीक है। कायद-ए-आज़म की बातें तो दूर की बात है ना, किसी भी लीडर की फुल फ्लैज बातें नहीं पूरा होती थी, ना उसका पूरा ख्वाब जो है ना वो चलता होता है। कुछ हद तक या कुछ परसेंटेज 50% 60% चल रहा है। सबसे बड़ी आज़ादी ये है, सबसे बड़ी आज़ादी ये है कि मुस्लिम यहाँ पे आज़ादी के साथ है। मुसलमान इंडिया में आज़ादी के साथ नहीं? नहीं है, बिल्कुल। अगर आपके ये सिचुएशन सामने है इस वक्त, जो हालात चल रहे हैं कि जिस तरह की पिक्चर्स, जिस तरह की वीडियोस आपने देखी होंगी, मीडिया पे नहीं आ रही तो सोशल मीडिया के थ्रू आ रही सोशल हैं। मीडिया पे मैं वही बात करना चाह रहा हूँ कि नूरपुर शर्मा का जो वाक़या हुआ, ठीक है, उसके ऊपर पाकिस्तान में शायद उतना एहतजाज नहीं हुआ जितना इंडिया में हुआ। और अगर इंडिया में मुसलमानों को राइट्स ना मिल रहे होते तो आपको लगता है कि वो इस तरीके से एहतजाज कर पाते? मतलब उनकी गवर्नमेंट इतनी कमज़ोर है कि वो 20 करोड़ 22 करोड़ मुसलमानों को कंट्रोल ना कर पाती? मेजर बात ये है कि आप जिस जगह पे पैदा हुए होते हैं ना, अभी इंडियन मुस्लिम्स जो हैं वो कभी भी इंडिया को हेट नहीं करेंगे। ये बात मेजर है। जहाँ पे भी कोई पैदा होता है, जिस कंट्री में होता है, जिस शहर में होता है, उसको अपने कंट्री से अपने शहर से लगाव होता है। और दूसरी बात ये है कि उन ग्रूमिंग किस तरह की हुई होती है। पाकिस्तान में जो पैदा होता है उसकी ग्रूमिंग में बार बार ये चीज़ पाकिस्तान जिंदाबाद ये शामिल किया जाता है। इसी तरह इंडिया में जो पैदा ये अच्छी बात भी है, अपने मुल्क के साथ प्यार करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन रियलिटी को एक्सेप्ट करना उससे भी अच्छी बात है। रियलिटी को एक्सेप्ट करना उससे भी अच्छी बात है, लेकिन जब आप बाइस्ड हो जाते हैं कि मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं इंडियन हूँ, मैं चाइनीज़ हूँ, तो फिर आप नहीं एक्सेप्ट कर पाते। नहीं कर सकते, जाहिर बात है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? जी आमिर। आमिर साहब क्या करते हैं? सर मैं स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट हैं, ज़बरदस्त। मेरा आज का क्वेश्चन ये है कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, उन्होंने पाकिस्तान अलहदा बना, मतलब अलहदा कंट्री की डिमांड क्यों की थी? सर बेसिकली जो बात की जाए तो कायद-ए-आज़म ने एक अच्छा अपने मुल्क के लिए नाम रोशन करके गया, क्योंकि मुल्क के लिए या मुसलमानों के लिए? तब तो मुल्क था ही नहीं। वैसे ही तो ऑलरेडी हमारा कंट्री पाकिस्तान मुसलमानों का ममालिक है। वैसे कायद-ए-आज़म ने अच्छी मतलब कि आज़ादी एक खुद मुख्तियारी, मतलब कि अलहदा पाकिस्तान को छोड़ के गया था। अभी खुद क्या पाकिस्तान खुद मुख्तियार है? आपने बोला कि पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के लिए डिमांड की थी कि मुसलमान यहाँ खुद मुख्तारी से रहें। अभी भी हम तो अमेरिका के साथ, मतलब खुद मुख्तारी के साथ काम नहीं कर साथ खुद मुख्तारी के साथ काम नहीं करते हैं सर। अभी कायद-ए-आज़म ने जो पाकिस्तान पहले इंडिया के साथ कटे थे, तो गांधी थे, गांधी के साथ मुज़ाकरा किए थे, जो भी अपने टेनर में उसने किए थे अच्छे किए थे, लेकिन मुसलमानों की भलाई के लिए किए थे, फलाह बहबूद के लिए। जो भी अपने सोचा है उसके जो ट्रेजेडी को सलाम पेश करते हैं कायद-ए-आज़म को। इस बात में तो कोई शक ही नहीं कि कायद-ए-आज़म ने जो किया अपने तौर पे बेहतर, मुसलमानों के लिए बेहतर ही किया। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है, क्यों, क्या वजूहात थी जिन वजूहात की बिना पर उन्हें करना पड़ा? सर उसको बेसिकली बताएं कि ये पाकिस्तान का मतलब क्या है? इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, पाक धरती है, नाम से जाना जाता है। देखो यहाँ पे अभी जो काम चल रहे हैं, वो जो आप बोल रहे हैं पाकिस्तान की बुनियाद क्या, वो कलमे की बुनियाद है। तो जो हम काम, हमारा जो अगर इकोनॉमी का सिस्टम है वो भी सूद पे डिपेंड करता है। इसके अलावा हमारे जो सज़ाएं हैं, किसी भी जुर्म की सज़ा वो भी इस्लामिक तौर पे नहीं दी जाती। तो हम तो इस्लाम के मुताबिक चल ही नहीं रहे, तो फिर क्या वजह? ये पॉइंट आपने बिल्कुल कही। वही सिस्टम जो पहले चल रहे थे वही अभी नहीं चल रहा। फ़ायदा क्या हुआ? बिल्कुल, देखो हम इस चीज़ को, रूल और रेगुलेशन को फॉलो करते हुए कि इस्लामी मूवी वगैरह कोई चीज़, मतलब कि इंडियन की मूवी, हम मुसलमान हैं, गैर मुस्लिम की वजह जो भी है मूवीज़ वगैरह देखते हैं, उसमें से ऐसे मतलब नशरियात वीडियोज़ वगैरह देखते हैं, क्योंकि वो हमारा इस्लामी रियासत वही नहीं रहा जो बेसिकली जो पुराने ज़माने में थे, वो भी बिल्कुल हमारा सेटिस्फाई के साथ रहा। सर यही चीज़ है आज के ये कि मुसलमान ये सूद पे दे रहे हैं, कि कंपनी वाले खुद भी हमें सूद पे दे रहे हैं। जो भी आप देखो, मिसाल के तौर पर हम जायज़ कैश यूज़ कर रहे हैं, उसमें से हम लोन ले रहे हैं, लोन में से हमें भी ये सूद का पैसा देना पड़ता है सर, लोन ले रहे हैं। ऐसे ही सर सबको पता है कि पाकिस्तान में यार मुसलमान है, सूद लेना किसी को देना हराम है।
ठीक है। ऐसे- अच्छा मुझे ये बताएं कि कायदे आज़म ने पाकिस्तान के मुसलमानों के फ़ायदे के लिए अलहदा मुल्क की डिमांड की, तो अभी मुसलमान क्या खुद मुख्तार हैं, क्या मुसलमान आज़ादी से रह रहे हैं? नहीं, बेसिकली वैसे नहीं रह रहे हैं, आज़ादी से नहीं रह रहे हैं, क्योंकि इंडिया में भी मुसलमान, इंडिया में भी मुसलमान वो भी यही चाहते हैं कि हम मुसलमान हैं, हम खुद मुख्तार नहीं रह रहे हैं। क्योंकि वजह ये कि हमारे अवेयरनेस आ गई है कि हम ऐसे मतलब कि इंतशार फैले हुए आपस में गैर मुस्लिम के तरीके से जो मूवी वगैरह देखते हैं वो मिल के रह रहे हैं। वो मिल के रह रहे हैं। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया जी, अच्छा लगा आपसे बात करके।